कक्षा 9वीं मैथ्स 1 वीडियो 3 निम्नलिखित उदाहरणों के प्रत्येक समुच्चयों को इन दो पद्धतियों से लिखा है। एक तरफ गुणवर्णन पद्धति है, दूसरी तरफ अपने को सूची पद्धति में लिखना है। ए गुणवर्णन पद्धति के घटक सूची पद्धति में किस प्रकार से हैं? ए बराबर DIVSON धनु कोष्ठक पूर्ण इस प्रकार से लिखा गया है। बी गुणधर्म पद्धति के घटक किस प्रकार से लिखे? बी बराबर धनु कोष्ठक में ऋण 3, 3 धनु कोष्ठक पूर्ण। सी गुणवर्णन पद्धति के घटक किस प्रकार से लिखे गए? सी बराबर धनु कोष्ठक में 5, 10, 15, 20, 25 धनु कोष्ठक पूर्ण। इस प्रकार से गुणवर्णन और सूची पद्धति है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूची पद्धति ए बराबर धनु कोष्ठक में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 धनु कोष्ठक पूर्ण। इसको गुणवर्णन पद्धति में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ए बराबर x खड़ी रेखा x यह 15 से छोटी सम प्राकृत संख्या है। 15 से छोटी सम प्राकृत संख्या सम भी चाहिए और प्राकृत भी चाहिए, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से रहेंगी। बी बराबर धनु कोष्ठक में 1, 4, 9, 16 यह गुणवर्णन पद्धति में क्या है? तो बी बराबर x ऐसा है कि x यह 1 से बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, वो 20 से बड़ी है, इसलिए इस प्रकार से यह पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। सी बराबर धनु कोष्ठक में AEIOU यह गुणवर्णन पद्धति में क्या है? तो सी बराबर धनु कोष्ठक में x ऐसा है कि x यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से हैं? यह गुणवर्णन पद्धति में लिखा था AEIOU यह है। डी बराबर धनु कोष्ठक में बैगनी, भूरा, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल धनु कोष्ठक पूर्ण। यह गुणवर्णन पद्धति में क्या है? तो डी बराबर y ऐसा है कि y यह इंद्रधनुष्य के रंग है। तो एक तरफ गुणवर्णन पद्धति दी गई है, एक तरफ सूची पद्धति दी गई है, उसी का ही गुणवर्णन इधर लिखा गया है। P बराबर धनु कोष्ठक में ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 यह क्या है? इसको गुणवर्णन में क्या कहा जाएगा? तो P बराबर x ऐसा है कि x ऐसा है यानी खड़ी रेखा x यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है कि x यह ऋण 3 से बड़ी और धन 3 से छोटी धनु कोष्ठक पूर्ण। m बराबर धनु कोष्ठक में 1, 8, 27, 64, 125 डैश 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 ये बढ़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी धनु कोष्ठक पूर्ण। इसी को गुणवर्णन में क्या कहा जाएगा? ये क्या है? 1, 8, 27, 64, 125। m बराबर x ऐसा है कि x यह धन पूर्णांक का घन है और x यह 1 के बराबर और 1 से बड़ी संख्या है। जैसे 1 का घन देखेंगे तो 1 का घन 1 इस प्रकार से आएगा। प्रश्न संग्रह 1.1 प्रश्न 1 निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखेंगे। अभी अपने को गुणवर्णन पद्धति में दिया रहेगा, अपने को उसको सूची पद्धति में लिखना है। 1 समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। समधन पूर्णांक संख्या चाहिए, तो समधन पूर्णांक संख्या कौन सी है? ए बराबर धनु कोष्ठक में 2, 4, 6, 8 डैश 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 बढ़ते जाएंगी धनु कोष्ठक पूर्ण। ए ये समुच्चय का नाम है। 2, 4, 6, 8 ये सम भी है और धन पूर्णांक भी है। 3 सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ऋण पूर्णांक संख्या समुच्चय का नाम बी बराबर धनु कोष्ठक में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डैश डैश बढ़ते जाएंगे धनु कोष्ठक पूर्ण। यह ऋण भी है और पूर्णांक संख्या भी है। प्रश्न संग्रह 1.1 का प्रश्न दूसरा निम्नलिखित चिन्ह में दिए गए कथन को शब्द में स्पष्ट कीजिए। 1 4/3 जो चिन्ह दिया है वो बिलोंग्स टू का चिन्ह है Q, उसको हिंदी में कैसा लिखेंगे? उत्तर 4/3 यह समुच्चय Q का घटक है। जो बीच में चिन्ह दिया है वो घटक है का चिन्ह है। दूसरा P बराबर धनु कोष्ठक में P खड़ी रेखा P यह विषम संख्या है। उत्तर इसको शब्द में कैसे लिखेंगे? P समुच्चय P के घटक
P ऐसे है कि P यह विषम संख्या है। 1.1 का तीसरा गणित, निम्नलिखित समुच्चय को सूची पद्धति में लिखें। अभी अपने को दिया गया उसको सूची पद्धति में लिखना है। कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षरों का समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट में जो भी डबल आएंगे उसको सबको एक बार ही लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से रहेगा। ए यह समुच्चय का नाम है, बराबर धनु कोष्ठक में C, E, L, M, N, O, P, T धनु कोष्ठक पूर्ण। यहाँ पे M और ई यह डबल आया, उनको एक ही बार लिखा गया है। दूसरा, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या ने जिसको किसी का भी भाग नहीं जाएगा उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। उत्तर बी ये समुच्चय का नाम है। धनु कोष्ठक में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 धनु कोष्ठक पूर्ण। यह सभी 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या जिसको किसी का भी भाग नहीं जाता है। चौथा, 1.1 का निम्नलिखित समुच्चय को गुण वर्णन पद्धति में लिखिए। पहला, b बराबर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 धनु कोष्ठक पूर्ण। इसको अपने को गुण वर्णन में लिखना है। b बराबर धनु कोष्ठक में, उत्तर में b बराबर धनु कोष्ठक में x ऐसा है कि x बराबर 6n, n की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखेंगे, 9 तक रखेंगे तो आएगा। n यह प्राकृत संख्या का घटक है और n यह 9 से छोटी संख्या है। दूसरा, d बराबर धनु कोष्ठक में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार धनु कोष्ठक पूर्ण। d बराबर धनु कोष्ठक में z ऐसा है कि z यह सप्ताह के दिन है। इस प्रकार से रहे।